मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैंने आप सभी से बोला था कि 1, 2, 3 और एक है चौथा। मैंने यहाँ पे एक बढ़ा दिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो इंडिया की रैंकिंग है वो आप पता कर लीजिएगा। ये ऊपर के तीनों एंड लास्ट वाला, ये अगर करंट का थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक आता है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है करंट में तो फिर ये पूछे जाते हैं, यही कॉमन होते हैं। वैसे हैं तो बहुत सारे, या तो केवल 10-12 लिखे हैं, और भी अगर आप पढ़ोगे ना करंट की बुक से तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको ये पता होने चाहिए, एटलीस्ट ये दोनों तो पता ही होने चाहिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 101 है, जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 136 है। ठीक है, और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 83 है। पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ, जहाँ पे शिफ्ट वाइज एयरफोर्स, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो भी मतलब कोई भी रॉन्ग हो, सारे के सारे राइट है। शिफ्ट के अनुसार आए हुए क्वेश्चन है। जो आपका 12 जुलाई से 18 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ इंडियन एयरफोर्स का 2021 में, उससे पहले सॉरी, तो हाँ तभी 12 से 18 जुलाई, तो उसी के यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। शिफ्ट वाइज हैंड रिटेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो कि यहाँ ये कहाँ से क्वेश्चन है, यूट्यूब की मदद से, एंड जिस दिन रिव्यू हुआ था उस दिन खुद लिखे हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन पता हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बस आप देख लीजिएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं है। अभी आपका फाइनली रिवीजन वाला टाइम आ गया है, रिवीजन वाला टाइम आ गया है। बस 2 ही चीज़ें आपको करनी है। पहला नंबर, अब न्यू क्लासेस या कुछ भी मत देखिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए एक अच्छा सजेशन है, क्योंकि अगर रिवीजन करोगे, जितना पढ़ा हो इतना ही बहुत है। नई नई चीज़ें के चक्कर में पढ़ोगे तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितना पढ़ लिया उतना ही रिवाइव कर लीजिए। पंजाब केसरी बुक आई थी आपकी, ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा जो लिखी गई। और 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आया था, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। ठीक है, और उसकी राशि कितनी कर दी गई है? 25 लाख रुपये कर दी गई है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट धातु कौन सी है? तो टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन है। बल्ब का फिलामेंट आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। जो हीटर में जो तार ऐसे लगा होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जीके से हो गए। नेक्स्ट, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आता है। हर एक शिफ्ट में आपको ट्रिगोनोमेट्री एंड मेंसुरेशन का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इस वजह से बोलता हूँ मेंसुरेशन का डिफिकल्ट नहीं आता। मैं भी आपका शंकु का आयतन सीधा पूछ लिया जाए, वैल्यू दे दी जाए, लेकिन शंकु का आयतन जब आपका फार्मूला पता होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल आपको पता होगा, तभी तो आप कर पाओगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच पता होगा। ठीक है, घन का आयतन अगर आपको पता होगा, गोले का आयतन अगर पता होगा, तभी तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। केवल फार्मूला ही पता है, जिसके लिए मैंने एक सीट भी प्रोवाइड कराई थी आप सभी को, हैंड रिटन थी वो, तो आप वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था। एलसीएम एचसीएफ सभी ईजी होता है, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ये जी होता है। चलो, फ्रेंच ओपन 2020 का विनर आया थे राफेल नडाल हैं। ठीक है, स्पेन के रहने वाले हैं, और अभी 2022 में भी इन्होंने ही जीता है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों इन्होंने जीत लिया। और विम्बलडन जो होता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। विम्बलडन जो होता है सबसे पुराना है। ठीक है, जबकि अगर फ्रेंच ओपन में बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर बात कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में सब महिला में अगर बात कर लेते हैं तो किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लोकसभा के लिए मिनिमम एज, देखो संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, वैसे 3 मुख्य हो जाता है, लेकिन 2 अभी बात करते हैं, राष्ट्रपति भी उसमें आ जाता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं 2, तो लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा की एज 25 साल होती है, जबकि राज्यसभा के लिए एज 30 साल होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, जबकि अभी करंट में 545 हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें बता देते हैं। आप सभी मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो लोकसभा का जो मतलब ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बताइएगा। मैं लोक संसद के बारे में बता देता हूँ। संसद आपका 79 के अंतर्गत आता है। लोकसभा नहीं, राज्यसभा आपका 80 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल की बात करें तो आप बता दीजिएगा लोकसभा के जो अभी आते हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे,
अशोक ने बौद्ध शिक्षा प्राप्त की थी, उपगुप्त से प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? उपगुप्त से प्राप्त की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक का कलिंग का युद्ध बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस के फर्स्ट चीफ कौन थे? तो WC बनर्जी, जिसे बोलेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। नवंबर दिसंबर का टाइम था, दिसंबर में हुई थी, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं है, 14 नवंबर आई थिंक था, लेकिन ये पता है, आपको बता देते हैं। आपका 1885 ईस्वी मुंबई में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि कांग्रेस कुछ टाइम पे मतलब अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष चीफ जो थे वो WC बनर्जी थे, लेकिन इसके किसके अध्यक्षता में हुई थी, किसकी मतलब वो थे मुख्य वहाँ पे? तो एवो ह्यूम थे। ठीक है, अगर प्रथम जॉर्ज मतलब अंग्रेज अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, अगर प्रथम महिला बात कर ली जाए कि चीफ कौन बनी, तो एनी बेसेंट बनी। और भारतीय अगर बात कर लेते हैं तो आपका सरोजिनी नायडू बनी थी। मध्यरात्रि का सूर्य, नॉर्वे से। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे देखो भाई ने EGB लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच इंडिया खेला गया। इंडिया में फर्स्ट डे टेस्ट नाइट मैच खेला गया था कोलकाता में। इस बार आपका IPL से क्वेश्चन बन के आपके आ सकते हैं। हाल ही में जो गेम्स हुए हैं उनसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। उसके बाद आपका अपकमिंग गेम्स जैसे 2024 का, जैसे अभी बर्मिंघम में होने जा रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल। उसके बाद आपका फीफा वर्ल्ड कप जो 2018 हुआ था रसिया में, इस बार जो होना है 2022 का कतर में होना है, कतर के मतलब दोहा में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा गेम्स में पता होना चाहिए। 2020 ओलंपिक्स जो हुए, ठीक है, टोक्यो में हुए, पैरा ओलंपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए शॉर्ट में। और उसके बाद अभी जो 2024 में ओलंपिक गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? फ्रांस के पेरिस में, 2028 के लॉस एंजलिस में, ऐसा कुछ। आगे अफगानिस्तान की अच्छा हाँ, ये संसद का नाम दे रखे हैं। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। ठीक है, तो रसिया की ड्यूमा। जैसे जापान की भारत की संसद का नाम तो संसद है, भारत की संसद जो होती है उसे संसद ही तो बोलते हैं। ऐसे जापान की संसद का नाम है, जापान की संसद का नाम है डाइट। हाँ, और इसका पाकिस्तान की नेशनल पार्लियामेंट, और अंग्रेज उसका चीन का नेशनल असेंबली करके है कुछ। ठीक है, आगे ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पुर्तगाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है वो हमें यहाँ पे बतानी थी, पोर्ट ब्लेयर है। लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाता है जो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। हाईएस्ट गुम्बज कहाँ पे है? गोल गुम्बज बीजापुर में है। एक बात और बता देता हूँ, इतने ही क्वेश्चन आपके जीके में आते हैं। यहाँ पे ये जो ये लगा है ना, उस शिफ्ट के क्वेश्चन है, उस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन है वो देख सकते हो यहाँ पे। बस इतने ही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन याद नहीं रहते, 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं बस। आगे बढ़ते हैं। PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। और जिसने भी अभी तक मॉक लगाने स्टार्ट नहीं किए हैं कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैं 2 ही चीज़ें बोलूँगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो रिवीजन करिए और प्रैक्टिस लगाइए। मॉक लगाने से रैंकिंग भी सुधरेगी और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे सुधार आएगा। आप जो थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में गलतियाँ हो जाती हैं वो वहाँ पर आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। बाकी कोई गलती या कोई डाउट आ रहा हो तो आज कर लीजिएगा। मॉक लगाने के लिए कोड का ऑप्शन है, इस कोड का यूज़ कर लीजिए, ऑनलाइन D50। मैं आपको बोलूँगा एक वहाँ पे न्यू टेस्ट है, एयरफोर्स X ओल्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर एयरफोर्स Y ओल्ड दिखाई दे रहा होगा, आप वो वाले बाई कर लीजिए। उनका प्राइस केवल मात्र 125 रुपये है। इस कोड का यूज करने के बाद उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा, अपन ज़रूर रिप्लाई कर देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक हो। आगे बढ़ता है नेक्स्ट वीक मतलब टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था, ये संसद हो गया। और हाईएस्ट कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? प्रोड्यूसर था, ब्राज़ील में होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी। और उसके बाद एक क्वेश्चन अभी हाल में मैंने जब करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कराया था, वहाँ पे करंट अफेयर कराया था, तब भी एक क्वेश्चन कवर किया था। और उसके जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे मैंने, एक मॉक जो लगवाया लगभग 7 से 8, उसमें भी ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, और कॉफ़ी भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है। अंडमान निकोबार की कैपिटल हमने डिस्कस कर ली, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। लोकसभा अध्यक्ष हो गया। चलो, टिहरी बांध कहाँ पे है? टिहरी बांध कहाँ पे? भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। जबकि भाखड़ा नागल बांध अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है? सतलज नदी पे है। ठीक है, सतलज पे नहीं, भाखड़ा नागल सतलज महानदी उड़ीसा पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ 2020 का, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ 2020 का किसे दिया गया? तो नोबेल 1901 में शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था कब? 1901 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे
अगर इस बार बात कर लेते हैं नोबेल का, तो शांति के क्षेत्र में अगर बात कर लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है, तो अब्दुल रज्जाक को मिला है, जो एग्ज़ाम में भी एमटीएस के पेपर में आया था। तो मैंने कहा बता देते हैं, मतलब जब मैंने रिव्यू शेयर उसमें मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, तो मैंने कहा बता देते हैं। चलो, सन टेम्पल कहाँ पे? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में नरसिंह देव ने बनवाया था। ये क्वेश्चन पक्का आएंगे। रानी रामपाल, अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है, MS धोनी किस खेल से संबंधित है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, सभी कर लेते हैं। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? अगर किसी को पता है तो बताइएगा। सौरभ चौधरी एक 16 साल के, मतलब जिन्होंने 16 साल के लड़के थे, अभी बताइएगा, यूपी से हैं और किस खेल से संबंधित हैं बताइएगा जिन्हें पता हो। ट्रिगोनोमेट्री एवरेज रैंकिंग से क्वेश्चन आए थे। CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। और जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत आपको पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। 4 लोगों को वैसे मिला है। कल्याण सिंह को मिला है और प्रेमा नहीं, अन्ना खां करके ऐसे कुछ है। 3 लोगों का नाम मुझे पता है, बाकी मैंने PDF शेयर किया है, उसमें पढ़ लीजिएगा। नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। और राज्यसभा का जो टाइम पीरियड होता है 6 साल के लिए होता है, ठीक है। और जो लोकसभा का टाइम पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था। उसके बाद उत्तराखंड का जो समर का कैपिटल होता है वो क्या होता है? तो गैरसेन होता है। वो क्या होता है? गैरसेन होता है। समर का कैपिटल उत्तराखंड का गैरसेन होता है। चाइना ओलंपिक में एनिमल स्पॉन्सर करके कुछ है, पांडा ऐसा कुछ करते था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। सारे के सारे आज क्वेश्चन फिनिश कर देंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मीराबाई चानू। उसके बाद अटॉर्नी जनरल किसको एडवाइस देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री से, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रैंकिंग एंड टाइम टेकिंग। देख रहे हो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन ही आपको मैथ्स के ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। बाकी और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे आपको क्वेश्चन बन के आते हैं। एसेंशियल फॉर ब्लड के लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा रिवाइव कराया है विटामिन के। फिर से एक बार बोल देता हूँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, ठीक है। बेरी रोग होता है। विटामिन B2 विटामिन बी राइबोफ्लोविन होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B9 आपका क्या होता है? फॉलिक एसिड बोला जाता है, फॉलिक एसिड बोला जाता है आपका, ठीक है। इसकी कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 एनीमिया रोग इसकी कमी से भी होता है, साइनोकोबालामिन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अच्छा, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? जो धातु पाई जाती है विटामिन B12 में ही पाई जाती है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D का टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। हड्डियों का तिरछा मुड़ उड़ जाना ऐसा, ठीक है। किस विटामिन में दूध नहीं पाया जाता? किस विटामिन में दूध नहीं होता? तो विटामिन C में। आगे बढ़ते हैं। खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो विटामिन C में आती हैं। सूर्य की रोशनी विटामिन D में होती है, ठीक है। विटामिन D अगर चाहिए तो सूर्य की रोशनी में होता है। आगे बढ़ते हैं तो हड्डियों का तिरछा मिर्चा हो जाना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या हुआ? विटामिन D हो गया। विटामिन E विटामिन K का बहुत पूछा जाता है, फिलोक्विनिन हो जाता है। ऐसे ही करके आपका एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्लड का थक्का किस में बनता है? तो फॉर ब्लड विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है यहाँ पे, तो डिस्कस कर लेते हैं हम। सीजन ऑफ मेरिट अवार्ड PM मोदी को मिला था। सीजन ऑफ मेरिट अवार्ड PM मोदी को मिला था, ठीक है। और थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट होता है, कौन होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को सभापति कौन होता है? तो ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच सेपरेट करता है पाक खाड़ी जो होती है। अब पाक खाड़ी जो याद नहीं किया होता है वो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। पाक जलडमरूमध्य जिसे बोला जाता है वो बात पाकिस्तान कर देते हैं, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच में वो है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2019 का तो इतना तो नहीं है, करंट का क्वेश्चन आपका आएगा। यहाँ पे मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के एयर फोर्स के चीफ आपसे पूछा था। अभी कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बता दे सकते हो। 8 अक्टूबर को आपका 8 अक्टूबर 1932 को आपका एयरफोर्स डे स्टार्ट होता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। जो एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन भी हो सकता है।
अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित थे। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? रमेश पोखरियाल, लेकिन अभी नहीं है, अभी धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेस्टर्न घाट में रेनफॉल किस कारण से होता है? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी हुई थी। हाईएस्ट इलेक्शन बंधुता वाला क्या था? इलोमेंट क्लोरीन, चलो ये समझ में नहीं आ रहा है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला, ठीक है, एलिमेंट पूछा था, वो क्लोरीन होता है, ठीक है, 17 होता है ना। आगे, हेडक्वार्टर ऑफ जेनेवा, WHO का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्ट एंड सोल बुक किस में है? हार्ट एंड सोल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट किससे, मतलब किस आर्टिकल को? आर्टिकल 32 को बोला जाता है। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन है, रेशियो से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, शिफ्ट वाइज देख सकते हो। अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरू की थी। रेवन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला था? तब रवीश कुमार को मिला था। करंट का क्वेश्चन आप देख सकते हो, अवार्ड से संबंधित है। फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। बिगेस्ट बोन फीमर मतलब बॉडी की जो सबसे बड़ी बोन होती है वो फीमर होती है, और सबसे छोटी जो होती है स्टेपेज होती है, कान की हड्डी, ये पैर की हड्डी होती है फीमर। वॉर एंड पीस बुक जो लिखी है वो किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया और SICI से भी शिफ्ट में क्वेश्चन आ गए थे। CM ऑफ गोवा हमसे पूछ लिया था, तब के प्रमोद सावंत थे। अभी कौन है मुझे बताइए, क्योंकि चुनाव भी हो चुके हैं हाल ही में। जब आपका उसका चुनाव उसका UPPCS का अगर किसी ने पेपर दो का PSC जिसे बोलते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा था हाल ही में जो चुनाव हुए थे, ठीक है, हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें लोग वहाँ की जो सीटें थी, जैसे सीटें डिसाइड होती हैं कि विधानसभा कितनी सीटें, विधान परिषद कितनी सीटें, ठीक है। तो जैसे यूपी में बात कर लेते हैं, विधानसभा 430, विधान परिषद की 100 सीटें, तो एक लिमिट की होती है। तो वहाँ पे पूछा था कि असम की थी, आई थिंक असम में अगर चुनाव हुआ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। जब PCS के एग्जाम आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले हुए थे, तब मैंने वो क्वेश्चन उसमें देखा था, उसका प्रैक्टिस टेस्ट में। तो वहाँ के सीटें पूछा था कि किस में, वहाँ के मुझे याद है 60 हैं, मणिपुर तरह शायद 60 हैं, ऑप्शन में 63 दे रखा था, ठीक है, जो हाल ही में चुनाव हुए। तो अगर आपको पता है तो आप पांचों स्टेट के भी, जहाँ 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, पांचों स्टेट के चुनाव, उत्तराखंड हो गया, मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन स्टेट्स के मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे? आप देखो जो बोलते हैं ना शिफ्ट हार्ड शिफ्ट ईजी, भाई ये चिल्ड्रंस डे पूछा है, आपकी लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, बताइए हार्ड है ये? काजीरंगा नेशनल पार्क हार्ड है? पार्क में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से, ट्रिगोनोमेट्री से, मेंसुरेशन से, मैथ से 2 क्वेश्चन आए थे ट्रिगोनोमेट्री के। आगे तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। आपका कोई डाउट आ रहा हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे सारे के सारे मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। फिर भी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।